शर्म आनी चाहिए हमारे नेताओं को, जो कि हमारे समाज को उन्होंने बांट दिया और बांटकर जगह जगह पिटने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा समाज जगह जगह पिट रहा है। अब हमारे वो नेता कहाँ सो रहे हैं? उन्हें क्या हमारे समाज की याद नहीं आती? सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, अलीगढ़ की घटना सोशल मीडिया पर काफ़ी अधिक वायरल है और उस घटना को सभी देख भी रहे हैं। किस तरीके से उस घटना में कुछ लोग वो अलीगढ़ के बच्चों को पिटाई कर रहे हैं, उनके कपड़े उतार दिए, उन कपड़े उतारने के बाद भी उनकी पिटाई की गई। और क्योंकि अभी जो मनवादी लोग, मनवादी सरकार के समय जो हावी हैं, वो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कोई भी हद पार कर देते हैं और उन पर कोई भी एक्शन नहीं होता। अभी इस वीडियो में देखा गया है कि लोग पिटाई कर रहे हैं और वो केवल वीडियो बनाने के ऊपर पिटाई की गई, जय भीम बोलने के ऊपर पिटाई की गई। लेकिन उस घटना में एक नया मोड़ सामने आया। हमें देखने को मिला कि अलीगढ़ की पुलिस ने उन लड़कों को ही उल्टा फंसा दिया। उन लड़कों की शिकायत दर्ज करके और जो लोग उन्हें पीट रहे थे उनके खिलाफ शिकायत होनी थी, लेकिन उल्टा हुआ। क्योंकि जो अभी जो सरकार है वो विरोधी सरकार है और विरोधी सरकार किस तरीके से जो हमारा विरोध कर रही है, उन लड़कों को पुलिस ने उल्टा फंसा दिया लड़की के छेड़छाड़ में और उनके खिलाफ धाराएं लगा दी। धाराएं लगाने में हमारी पुलिस किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटती। और वो जो लड़के हैं, उन लड़कों की अगर कोई गलती थी तो उसी समय पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, मौजूद लोगों को पकड़ना चाहिए था, उसके बाद उसको सामने लाया जाता। अब सामने क्या आया कि जो है जो विरोधी सरकार के लोग, उन्होंने जो है उस घटना को अपने ऊपर ना आने दिया और पुलिस व्यवस्था ने हमारी ने उन लड़कों को उल्टा फंसा के कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब ये देखा जाता है कि किस तरीके से पुलिस, हमारी जो पुलिस है, वो जो भी अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उनमें कितना साथ दे रही है। इसी तरीके की घटनाओं से पता लग जाता है। क्या हम इसी तरीके से पिटते रहेंगे, ठुकते रहेंगे? हम कभी अपने लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक होंगे क्या? क्या हम इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम देने के लिए लोगों को बुलाते रहेंगे, अपने ऊपर अत्याचार होते रहेंगे और हम देखते रहेंगे? इसका सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि अभी हमारी सरकार नहीं है। हमारी व्यवस्था की सरकार अगर हम होती तो हमारे लिए जो काम है वो हमारी व्यवस्था के अनुसार होते, ना ही हमारे ऊपर इस तरीके से अपराध हो पाते, ना ही हमारे साथ इस तरीके की घटनाएं होती जो घटनाएं घटित हो रही हैं। अब जो सरकार है उसे कैसे बदला जाए? क्योंकि हम लोग अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए हैं, अलग अलग संगठनों में बैठे हुए हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार, लगभग 43 पार्टी और संगठनों से मिलकर बनी हुई है जो सत्ता में है। और हमसे अपने जो 4-6 संगठन और 2-3 पार्टियां, वो मिलकर एक बड़ी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकती। बीएसपी ने सत्ता में आने के बाद हमें हक दिए, अधिकार दिए, उस कारण हम बोलने लायक हुए। और आज हम देखते हैं कि हम बीएसपी के ही खिलाफ खड़े हो गए। हम बीएसपी का ही विरोध करने लगते हैं। जहां कहीं इलेक्शन होते हैं हम अपने कैंडिडेट उतार देते हैं, दूसरों के आगे, दूसरी पार्टियों के आगे हम गिड़गिड़ाते हैं एक एक सीट के लिए, और अपनी समाज के नेताओं को, अपने समाज के वोटर को तोड़कर उनके पाले में ले जाके खड़ा कर देते हैं। कभी हमने ये देखा है कि जो भी ये नेता हुए हैं, ये नेता
अपनी एक पार्टी का समर्थन क्यों नहीं करते? हम ये देखते हैं कि हमारे जो नेता हम जिनको बना कर ले आते हैं, ला के खड़ा कर देते हैं, वो नेता कभी भी हमारे पक्ष में प्रचार प्रसार नहीं करते। कभी आम आदमी का प्रचार करने चले जाते हैं, कभी कांग्रेस का प्रचार करने चले जाते हैं, कभी राष्ट्रीय लोकदल का और कभी समाजवादी का, और फिर जाके हमारे नेता उन्हीं पार्टियों से एक एक सीट के लिए गिड़गिड़ाते हैं, जो बहुत शर्मदायक है। शर्म आनी चाहिए हमारे नेताओं को, जो कि हमारे समाज को उन्होंने बांट दिया और बांटकर जगह जगह पिटने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा समाज जगह जगह पिट रहा है। अब हमारे वो नेता कहाँ सो रहे हैं? उन्हें क्या हमारे समाज की याद नहीं आती? जाते हैं जगह जगह उल्टा सीधा बोल देते हैं, मन से बयानबाजी कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? विरोधी सरकार है, विरोधी सरकार हमारे ही नेताओं के खिलाफ, हमारे ही समाज के खिलाफ वो केस लगा देती है। और जो हमारे जो नेता हैं, जो हमारे समाज के नेता बनकर आगे आए हैं, ये केस लगने के बाद उनकी याद तक नहीं आती। ये केस जब लग जाता है तो उनके हालचाल भी नहीं पूछने जाते। केस लगने के बाद उनका जो खर्चा होता है, खर्चा होने के बाद जो परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है, क्या उसकी याद आती है? हमारे समाज के जो नेता हैं, वो हकीकत तो ये है कि वो जो दूसरी पार्टियां हैं उनके वो पिट्ठू हैं, वो उनका बोझ ढो रहे हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अब ये सोचना होगा हमारे समाज को कि किस तरीके से हमें एकजुट होना है। अगर हम अभी भी नहीं समझ पाए, जगह जगह देश के अंदर अलग अलग राज्यों में घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं को हम लोग अंजाम देते और देखते रहेंगे, तो हमारे साथ भी एक दिन वो आएगा कि वो घटना हमारे साथ भी घटेगी। इसके लिए हमें एकजुट होना है, अभी से एकजुट हो। हमें अपने आप को एकजुट करें, अपने परिवार को करें, अपने आसपास के लोगों को एकजुट करें, अपने समाज के उन लोगों को जो लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, उन्हें अपनी पार्टी में दोबारा वापसी के लिए रास्ता खोलें, उन्हें बुलाएं। अगर वो दूसरे के साथ गिड़गिड़ा सकते हैं, दूसरों के पैरों में जाके एक एक सीट की भीख मांग सकते हैं, तो ऐसे नेताओं से हमारे समाज के लोग ये कहें कि वो बहन जी के पास जाएं और उनसे कहें कि हम आपकी पार्टी को समर्थन करते हैं, जिससे कि हमारी पार्टी सत्ता में आए, हमारी सरकार बने और हमारे हक की बात हो सके। हमारे समाज के विरोध जितना हो रहा है उसको पूरी तरीके से, ये सामाजिक जो विरोधवास हो रहा है, वो केवल और केवल कानून के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, संसद के द्वारा ठीक किया जा सकता है और कोर्ट के जो निर्णय है उनके द्वारा ठीक किया जा सकता है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि साथियों, समझने का वक्त है, 2027 दूर नहीं। अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तभी 2027 में हम अपनी सत्ता के लिए उम्मीद कर सकते हैं। तो अपनी सत्ता की तैयारी आज से ही कर लें। जगह जगह ठुकने पिटने से अच्छा है अपनी उसी एक पार्टी का समर्थन करें, उसी एक पार्टी के पक्ष में आएं जिस पार्टी ने बोलना सिखा दिया, जिस पार्टी ने हमें हक अधिकार दे दिए, जिस पार्टी ने हमें हमारे प्रेरणा स्थल दे दिए, महापुरुषों का ज्ञान करा दिया, उस पार्टी को समर्थन करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिक्षा नवोदय, जय भीम।